कहानी कौन सबसे ईमानदार। अध्याय 1। अकबर का सवाल। मुगल सम्राट अकबर एक दिन अपने शाही दरबार में बैठे थे। वे अक्सर अपने दरबारियों और सलाहकारों से नए नए सवाल पूछते थे ताकि उनके राज्य में सही मूल्यों को बढ़ावा मिले। उस दिन अकबर ने पूछा, हमारे राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद को पूरी तरह सच्चा और ईमानदार कह सके? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी दरबारी अकबर के सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाया। अध्याय 2। बीरबल का चुनाव। अकबर ने देखा कि दरबार में किसी के पास कोई समाधान नहीं है। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, मुझे भरोसा है कि तुम इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हो। राज्य के सबसे ईमानदार व्यक्ति का पता लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह काम थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं इसे अवश्य पूरा करूंगा। मुझे कुछ समय चाहिए। अध्याय 3। बीरबल की योजना। बीरबल ने गहराई से सोचा और एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि ईमानदारी को साबित करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया जाएगा। उन्होंने दरबार में अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक विशेष खंभा तैयार कराना चाहता हूं। यह खंभा हमारे राज्य के मुख्य चौक में लगाया जाएगा और मैं इसे ईमानदारी का खंभा नाम दूंगा। अकबर ने सहमति जताई और खंभा तैयार करने का आदेश दिया। अध्याय 4। जादुई खंभे की घोषणा। खंभा तैयार होने के बाद बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, इस खंभे में जादुई शक्ति है। यदि कोई झूठा व्यक्ति इसे छूता है तो यह खंभा काला हो जाएगा। केवल ईमानदार लोग ही इसे छू सकते हैं। सभी लोग अगले सोमवार को इस खंभे के पास आएं और अपनी ईमानदारी साबित करें। घोषणा सुनते ही राज्य के लोगों के बीच हलचल मच गई। अध्याय 5। जनता की प्रतिक्रिया। घोषणा के बाद लोगों के बीच तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग बोले, हम तो ईमानदार हैं, हमें कोई डर नहीं। दूसरों ने कहा, अगर खंभा सचमुच जादुई हुआ और हमारी पोल खुल गई तो क्या होगा? चोर, बेईमान और झूठे लोग सबसे अधिक परेशान थे। अध्याय 6। दरबारियों की चिंता। दरबार के कुछ दरबारी भी चिंतित थे। कई लोगों ने सोचा, अगर हम खंभे को छूते हैं और वो काला हो गया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस बीच बीरबल चुपचाप सबकी प्रतिक्रिया देख रहे थे। अध्याय 7। खंभे के पास भीड़। सोमवार की सुबह मुख्य चौक में भारी भीड़ जमा हो गई। हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता और डर का भाव था। खंभे के पास आने से पहले लोग बार बार ये सोच रहे थे कि उन्हें इसे छूना चाहिए या नहीं। अध्याय 8। खंभे से दूरी। कुछ लोग खंभे के पास आए, लेकिन डर के मारे उन्होंने इसे छूने की बजाय दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुछ ने कहा, हमें इसे छूने की क्या जरूरत है, हम तो पहले से ही ईमानदार हैं। खंभे से दूरी बनाए रखने वाले लोगों की संख्या अधिक थी। अध्याय 9। बीरबल का निरीक्षण। दिन खत्म होने के बाद बीरबल ने खंभे का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि खंभे पर किसी भी तरह का निशान नहीं था। इसका मतलब था कि किसी ने इसे छुआ ही नहीं। अध्याय 10। बीरबल का निष्कर्ष। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, खंभे को किसी ने नहीं छुआ। इसका मतलब है कि हमारे राज्य में अधिकतर लोग अपनी ईमानदारी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। जो लोग सचमुच ईमानदार हैं, वे अपनी कमियों को स्वीकार करने में संकोच नहीं करते। अध्याय 11। चतुराई का प्रमाण। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह कैसे साबित हुआ कि सबसे ईमानदार कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जो लोग खंभे को छूने से डरते थे, वे जानते थे कि वे पूरी तरह सच्चे नहीं हैं। लेकिन ईमानदारी वही है जिसमें व्यक्ति अपनी सच्चाई को स्वीकार करे। अध्याय 12। जनता का सबक। इस घटना के बाद जनता में एक नई सोच विकसित हुई। लोग समझ गए कि ईमानदारी सिर्फ दिखाने की चीज नहीं है, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करना ही ईमानदारी है।
अध्याय 13 अकबर की प्रसन्नता। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने न केवल मेरे सवाल का जवाब दिया, बल्कि राज्य के लोगों को भी एक महत्वपूर्ण सीख दी। अध्याय 14 राज्य का सुधार। इस घटना के बाद राज्य में ईमानदारी को बढ़ावा मिला। लोग अपनी कमियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित हुए। अध्याय 15 कहानी का अंत और शिक्षा। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि ईमानदारी केवल दूसरों के सामने साबित करने का गुण नहीं है, बल्कि ये आत्म साक्षात्कार का परिणाम है। शिक्षा। सच्चाई को स्वीकार करना ही सच्ची ईमानदारी है। दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने अंदर की सच्चाई। ये कहानी 15 अध्यायों में विस्तार पूर्वक बताई गई है। अगर आप इसमें और भी विवरण या कोई विशिष्ट हिस्सा जोड़ना चाहते हैं तो मुझे बताएं।